आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हारुका का पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसको बड़ी आसानी से हरा देता है और अब जंगल में वो क्लास गर्ल्स के साथ होता है और वो कहता है हम ज़्यादा आगे आ गए हैं, हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। वो गर्ल्स कहती हैं हुर्रे, लेकिन मैं तो बहुत थकी गई हूँ। हारुका कहता है हाँ तुम लोग आओ और फ्रेश जूस ले लो, लेकिन वो भी मोल भाव करके। गाल कहती है तुम इसके भी पैसे ले रहे हो। लड़की कहती है मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्लास रैप कहती है अपने दोस्तों से तो चार्जेस मत लो, और वो आगे के लिए निकल पड़ते हैं। हारुका सोचता है हमने जैसा सोचा था उससे भी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है और लगता है कि आज रात को हम कैंपिंग करेंगे। आगे जाता है, वो पहले मैजिक इन्फ्यूजन स्किल का टेस्ट आउट करता है, उसके बाद वेट मैजिक से हल्कापन, और वो कहता है ये चीट स्किल तो नहीं है बल्कि मेरी सभी मैजिक्स का मिक्सर है जिससे मैं तेज चल सकता हूँ और काफ़ी हल्का भी हो गया हूँ। और टहनियों से टकरा कर बुरी तरह से गिर जाता है और उसकी एचपी बहुत कम हो जाती है, और अगर वो मैजिक इन्फ्यूजन से अपनी बॉडी को एनहांस नहीं करता तो अब तक वो मर चुका था, लेकिन उसे अपना अगला रास्ता मिल गया था। रात हो जाती है, क्लास रैप उससे पूछती है मुझे जूस चाहिए। सुबह हो जाती है और हारुका सोच रहा होता है उस स्काउटिंग का शुक्रिया जिससे मेरा आगे का रूट काफ़ी फास्ट और आराम से लड़की मिली और बाकी सब चीज़ें भी हुई, और ये सब का भुगतान बड़ा अच्छा था जिससे हम जंगल के बाहर आ गए और सभी खुश हो जाते हैं। कहती है हमने कर दिखाया। हारुका कहता है यहाँ पर विजिबिलिटी तो बहुत अच्छी है और हम उनकी सेफ्टी भी रखनी होगी, और वो पहाड़ हमारे रास्ते में है और उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम होता है एयर वॉक का है। क्या मैंने इसे वॉकिंग स्किल से सीखा है, और वो उसे यूज करने लगता है। क्लास रैप हारुका को देखती है तो शॉक हो जाती है। हारुका तुम तो हवा में चल रहे हो और क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम हारुका सुनो मुझे। हारुका सोचता है मैंने सोचा था ये कुछ अलग होगा, लेकिन ये तो क्लास है। हाँ हाँ, और मैं इस एरिया की चेक कर रहा हूँ कि क्या ये सेफ है कि भी नहीं। पहले वो देखता है तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे उस जगह के लोग यानी एनपीसी दिखते हैं। वो नीचे आकर क्लास रैप से बताता है कि मैंने दो आदमियों को देखा है जिन्होंने आर्मर पहन रखा था और वो यहाँ पर रहने वाले हैं और उन पर कुछ मॉन्स्टर ने अटैक कर रखा है। क्लास रैप कहती है क्या, और अब हम क्या करने वाले हैं? क्या हम उनकी मदद करने वाले हैं? हारुका कहता है उन पर मॉन्स्टर का अटैक हुआ है और इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे लोग हैं, और वो सोचता है क्लास रैप और गर्ल्स बड़े नौसिखिए हैं, लेकिन क्लास रैप कहती है चलो जल्दी और उनकी मदद करो। हारुका कहता है वो एक्चुअली में बंडित्स हैं और मैं तो ये रिस्क नहीं लूँगा कि उनकी मदद करूँ। क्लास रैप उसे रोककर कहती है अगर वो बुरे लोग हुए तो उन्होंने अगर हम पर अटैक किया तो मैं भी उनसे लड़ूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी उनकी मदद करूंगी। हारुका सोचता है मुझे पता था ये ऐसा ही कहेगी, और वो जाने के लिए मान जाता है। और वो कहता है मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं थोड़ी ना पता मैं इतनी जल्दी जा सकता हूँ, और वो चीज़ तो मैजिक इन्फ्यूजन और वेट मैजिक से बड़ी मुश्किल से हुई थी, लेकिन मुझे तो ये जुआ खेलना ही पड़ेगा। और वो मैजिक इन्फ्यूजन और वेट मैजिक का यूज़ करके और 4 एलिमेंटर मैजिक से विंड की राइड करता है और अपने एयर वॉक मैजिक से चलने लगता है, लेकिन क्लास रैप उसके इस मैजिक के बाउंडर में फंस जाती है। और हारुका कहता है तुम क्लास रैप तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहती है उस विंड मैजिक ने मुझे पकड़ लिया था। हारुका कहता है तुम्हें पता ही होगा कि इंसान तेजी से उड़ते वक्त रुक तो नहीं सकते हैं, और वो उन पे जाकर क्रैश हो जाते हैं। वो एनपीसी आपस में पूछते हैं ये अभी क्या हुआ, लेकिन उनके क्रैश से वो सभी मॉन्स्टर हार जाते हैं। हारुका पूछता है क्या तुम सब ठीक हो? वो कहते हैं ये क्वेश्चन तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, और तुमने तो हमारी जान ही बचा ली, और मैं इस पार्टी का लीडर हूँ ऑफ्टर, मैं गैटक इस पार्टी का हिस्सा हूँ। हारुका सोचता है आखिर मैं उनके शब्दों को समझ सकता हूँ और हम सब सेफ हैं बस तुम्हारी वजह से, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, और तुम्हारा धन्यवाद। हारुका उनसे पूछता है ऐसा है तो तुम उन मॉन्स्टर का अटैक तुम्हारे ऊपर क्यों हुआ था? वो बताते हैं जो ट्रेडर हैं उन पर मॉन्स्टर का अटैक हुआ था, और इसलिए एडवेंचर गिल्ड ने एक क्वेस्ट रखी थी जिससे हमें कुछ पैसा मिल सकता था, और इसलिए हम उनसे फाइट करने लगे, और ये फाइट बहुत लंबी चली जिस कारण हम मरने ही वाले थे। और यहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर भी था। वो कहता है तुम्हारा मतलब वो बड़ा ग्रीन वोल्फ मैन ऐसे भी चीज़ें उनके साथ रहती है, और ये मैं उनसे ऑर्डर देता हूँ जल्दी जल्दी काम करो, और जो हम ले जा सकते हैं वो लेकर जाएंगे। और गैटक ऑफिसर से कहता है मैन हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और मैं अपने टैब का क्या करूँगा बार पे। हारुका सोचता है लगता है ये गर्ल्स को तो आने में यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा, और ये क्लास रैप तो अभी तक बेहोश है। और हारुका उन्हें रोस्टेड मशरूम ऑफर करता है, और वे सोचता है कि इन्हें चोट तो नहीं लगी,
लेकिन उन्हें डैमेज और थकान तो हुई होगी और वो उसे खाने लगते हैं और कहते हैं वाह क्या टेस्टी है, ये तो एक मशरूम है और ये तो बड़ा महंगा मिलता है। सोचता है महंगा, और उस ग्रुप की लड़कियां जब उसे खाती हैं तो उन्हें उनकी स्ट्रेंथ वापस मिल जाती है और उनके घाव भी ठीक हो जाते हैं। हारुका सोचता है मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है, और वो सोचता है ये बूढ़े आदमी को इन प्यारी लड़कियों के साथ कैसे रह रही हैं और ये मुझे बहुत बेकार लग रहा है, और वो उनसे जलने लगता है। और क्लास रैप को होश आ जाता है और उसके बाद वो लड़कियां भी वापस आ जाती हैं और वो उन ग्रुप की लड़कियों को देखती हैं तो वो एल्फ की तरह होती हैं और वो उन्हें बहुत प्यारी लगती हैं। वो कहती हैं क्या मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला सकती हूँ, और वो उन पे मधुमक्खियों जैसे लिपट जाती हैं। और आगे वो पार्टी के लोग उन्हें टाउन तक ले जाते हैं और वो कहते हैं सुनो तुम लोग, ये है टाउन ऑफ ओमाई, और सभी गर्ल्स खुश होकर वहाँ तक रेस लगाने लगती हैं और सभी टाउन में पहुँच जाते हैं। लेकिन अब आता है एक ट्विस्ट, हम डेलिक्वेंट्स को देखते हैं जो काफ़ी लेवल अप कर चुके होते हैं और वो उन गर्ल्स की तलाश कर रहे होते हैं, और उनमें से एक कहता है अगर हमें उन्हें हराना ही है तो पहले पपेट्री और मेस्मराइज स्किल को अनसील करना होगा, और ये तो एक अच्छा आइडिया है, इसके लिए हमें पहले नट्स को ढूंढना होगा। और ये सब नट्स देख रहे होते हैं। सो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका शुक्रिया पूरी वीडियो को एंड तक